हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो फुल मून में आप क्या करने वाले हैं? फुल मून के टाइम में देखिए, मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये सब तो मैं बताती ही हूँ। मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, ये बहुत अच्छी तरीके से करें। मैनिफेस्टेशन पावर आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है, बस यही है कि हमें उसे जगाना होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कुंडलिनी अवेकनिंग, चक्रा हीलिंग, इन सब के पीछे लिटरली भागिए मत, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं अवेकन, ठीक है। अवेकन तभी होते हैं जब, एक तो देखिए, जब अचानक से किसी को या तो नेचुरल कैलामिटीज से जूझना पड़ता है, या फिर कुछ अचानक घर में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, या हम किसी लव्ड वन को खो देते हैं, तो भी हमारा अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, और इन्हीं को ही हम कुंडलिनी अवेकन भी कह सकते हैं। क्योंकि जब एक अलग ही तरह की ये जागृति आती है, ये नहीं कि हम कोई, हमने किसी को खो दिया तो हम बिल्कुल ही उदास हो गए, रो गए, बिल्कुल बेड पर ही आ गए, तो वो कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं है। लेकिन किसी के जाने के बाद या कुछ मिस हैपनिंग होने के बाद आप एक अलग ही तरह के रूप में आ जाते हैं, एक अलग ही तरह का आपका अवतार हो जाता है। इट मीन्स आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, आपकी कुंडलिनी अवेकन होती है। तो देखिए, इन दो चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागिए, बहुत पैसे मत खर्च कीजिए। बहुत पैसा ठीक है, बहुत है आपके पास तो आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन जब अगर उससे कुछ मिलता नहीं है ना, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और आपको लगता है कि ये सब करने वाले सब झूठे हैं, बेकार हैं, और सब कुछ इल्यूजन है। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करेंगे तो ऐसा ही मिलेगा आपको। जब तक आप पूरी तरीके से अवेकन नहीं है, शांत नहीं है, सबसे पहली बात शांत ही नहीं है, तो आगे आपको कुछ मिलेगा कैसे। इसीलिए अगर फुल मून के टाइम में आपने किसी रिलेशनशिप से आपका ब्रेकअप हुआ है, कोई आपको यूं ही छोड़कर चला गया है, फॉर ग्रांटेड लेता है, आप मैरिड हैं तो भी आपके हस्बैंड या वाइफ आपको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, और आप ये सोचते हैं कि लाइफ में अब कुछ रह ही नहीं गया, वही क्यों मुझे इस तरह से ट्रीट करते हैं, और मैं क्यों बार बार उन्हीं का कहना मानती हूँ बिना बात में। मतलब मैं अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर पाती। अपने लिए का मतलब है इवन अपना साज श्रृंगार, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी जॉब, अपना पूजा पाठ, आप कुछ भी नहीं कर पाते। लोग आपके ही घर के लोग आपको टोकते रहते हैं बार बार, ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो। ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं तो फुल मून में आपका एंग्जाइटी होना लाजमी बनता है। लेकिन आप फिर भी, अगर आप बैलेंस है तो फिर आप फुल मून में आपको एंग्जाइटी नहीं होगी। जैसे कि आज एक दिन पहले ही फुल मून का है, और एक कल हो जाएगा, और एक परसों, ये 3 दिन आपको ऐसा लग सकता है कि यार लाइफ तो बिल्कुल ही हेल है, अब कुछ करना चाहिए। या फिर ये लगता है कि लाइफ हेल है तो ठीक है, अब ऐसे ही जीते रहेंगे, अब कुछ भी नहीं बचा लाइफ में, अब तो ज़िंदगी बिल्कुल ही हेल है। तो उसको स्वीकार करना, बल्कि उन चीज़ों को स्वीकार करने के बजाय कि हाँ ज़िंदगी हेल है, इस चीज़ को स्वीकार करें कि नहीं, मेरे हाथ में बहुत कुछ है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अगर बहुत कुछ है तो फुल मून में आपको किसी भी तरह की एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी सिचुएशन को देख लेती हूँ, किसी भी तरह की अगर बात है ऐसी, तो सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा ज़रूर। एंजल्स आपको कुछ ना कुछ ज़रूर गाइडेंस देते हैं। एंजलिक कार्ड्स मैंने यहाँ पर स्प्रेड किए हुए हैं, देख लेंगे इनमें से रेंडमली कुछ उठाकर कि कार्ड्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है। फुल मून के दौरान आपकी क्या रीडिंग आती है। द एम्परर कार्ड है, फोर ऑफ कप्स है, द मैजिशियन है, बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी के साथ। स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स है, लीजिए। बाकी सब ईगो है, नेगेटिविटी है, मैनिपुलेटिव बिहेवियर है। हो सकता है आप किसी के साथ इस तरह से इस तरह के बिहेवियर में एंगेज्ड हो, या हो सकता है वो आपके बॉस हो, जो आपको हर समय नीचे दिखाते हैं। आपके हर एक अच्छे, जहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए उस काम पर, उसको बिल्कुल नीचे कर देते हैं। हो सकता है आपके स्पाउस हो, वाइफ भी हो सकती हैं, बहुत कम होती है लेकिन वाइफ भी इस तरह का बिहेव कर सकती हैं। हस्बैंड को कुछ नहीं समझना, इस तरह का काम। और अधिकतर हस्बैंड तो लोग ऐसा करते ही हैं, लेकिन अधिकतर करते हैं, मैं सभी को नहीं कह रही हूँ। आप कहेंगे हमारे हस्बैंड तो बहुत प्यारे हैं, संत हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तो ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, आप बहुत लकी हैं, हस्बैंड आपके बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिनके नहीं हैं वो समझ सकते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है उनको। स्ट्रेंथ उनकी खींच के ख़त्म हो जाती है, उनको लगता है हमारी तो सारी स्ट्रेंथ इन्होंने खींच के निकाल दी यार, इतना स्ट्रगल किया हमने, इतना मेहनत करा है, इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि हम कुछ बन पाए हैं, और या फिर इस घर को बनाने में मैंने इतनी मेहनत करी, और मुझे ज़रा, चलिए आप ये सोचते हैं कि मुझे रिवार्ड नहीं चाहिए, मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, मेरे लिए तालियां मत बजाओ, लेकिन एक छोटी सी रिस्पेक्ट तो करो। ये आपके मन में आता है। मेरी एक
मेरी किसी ज़रूरत की चीज़ तो महसूस करो कि हाँ, इसे कम से कम किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन कम से कम ये कह दो चलो अब तुमने बहुत काम किया, रेस्ट कर लो। इतना क्या लगाए रखना, इतना क्या मुझे इस तरह से लगाया हुआ है कि मैं एक घड़ी अपने लिए भी चैन की सांस नहीं ले पाती। अगर ऐसा ही है तो मुझे तो यही सीन दिखाई दे रहा है कि या तो आपके बॉस हैं इस तरह से, या आपके स्पाउस हैं इस तरह से, जिसमें आपको कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सब कुछ आपके पास, मटीरियलिस्टिक थिंग्स बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन स्ट्रेंथ, जो इनर स्ट्रेंथ होती है, वो जा चुकी है, वो जा चुकी है। ओहो, डेविल कार्ड अगेन। डेविल कार्ड ये क्या कह रहा है? ये कार्ड यही बोल रहा है कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है, या तो आपके स्पाउस में है, या आपके जो बॉस हैं वो ज़बरदस्त तरीके से या तो ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी में है, या बहुत ही ऑब्सेशन में है, बहुत ज़्यादा गलत तरीके के कामों में एंगेज रहते हैं, जिसमें कि इनको अच्छी बातें तो सुनना तो दूर, देखना सुनना समझ में ही नहीं आती। वो वहाँ बैठते ही नहीं है जहाँ अच्छी बातें होती हैं। ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं शादीशुदा, या तो ये शादीशुदा हो सकते हैं आपके बॉस, या आप शादीशुदा हों और वो अनमैरिड हों, उनकी नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रखी हो। किंग ऑफ कप्स, और आप बहुत इमोशनल हैं। आप सोचते हैं कि मैं अपने दिल का राजा हूँ या रानी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ देखो तो ये बॉस जो है ना, ये मुझे हमेशा डुबा देते हैं, डुबा देते हैं। मेरे जो इमोशंस हैं उसी में डुबा के रख देते हैं, मुझे उबरने ही नहीं देते। ये आपके बॉस हो सकते हैं या स्पाउस हो सकते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें इनकी, जो इनके बॉस एंड स्पाउस ने इनकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल ही डावाडोल करके रख दिया, ख़त्म करके रख दिया है। तो एनी कार्ड्स, आप इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अभी मेरे सामने नहीं हैं। एंजल्स आंखें बंद करके मैं कहीं कोई भी एक कार्ड ले लेती हूँ। दिस वन। दोनों ही हाथ ब्लेसिंग्स के लिए हैं। देखिए, दोनों ही हाथों से ज्ञान मुद्रा में है और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये यहाँ पर फुल ऑफ ये कप दिखाई दे रहा है, और इसमें इसी तरीके से जैसे ये टैरो कार्ड में आता है, इसी तरह का कार्ड है। अ होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, कुछ ना कुछ लाइफ में। अब देखिए, जब एक्सट्रीम हो जाता है ना, ये एक्सट्रीम हो गया, अब आप नहीं सह पा रहे हैं, इतना एक्सट्रीम हो गया है कि ये सब आप सोच रहे हैं बस यार ख़त्म, लाइफ ख़त्म, किसके लिए काम किया और क्यों किया और क्या मिला। तो ये मत सोचिए, फुल मून में अब आपके लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। फुल मून में आप कुछ नया चेंज पाने वाले हैं। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। ये आप पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाँ, दुनिया में सिर्फ प्यार ही होता है, और प्यार को जीने के लिए या पाने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मर मर के काम करना जैसे कहते हैं ना, बस वो किया है। अपना तो छोड़ो, अपना नहाना धोना तक भी, अपना खाना पीना तक भी मिस करके आपने कहा नहीं, दूसरे के लिए हो जाए, घर परिवार वालों के लिए हो जाए, मैं तो बाद में खा लूँगी, मैं बाद में नहा लूँगी, मैं बाद में सो लूँगी, मैं बाद में रेस्ट कर लूँगी, अपने आप को साइड में कर दिया, बाकी सबके काम 100% किए। इस वजह से आपको ये एनर्जी झेलने को मिल रही है, चाहे ये आपका वर्क प्लेस पे हो या घर पे हो, घर बाहर दोनों में। तो अब आपके अंदर फुल मून में ये ब्लेसिंग मिल रही है कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि प्यार ही सब कुछ है। प्यार में अंधा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिरेकल्स होते हैं तभी होते हैं जब आप अवेकन हो जाते हैं। अंधे होने पर कभी कुछ नहीं मिलता। प्यार में अंधा होने पे ही तो हम लोग इतना दूसरों के लिए इस तरह से काम करते हैं कि दूसरा सोचता है अरे छोड़ो, इसके तो बस की कुछ है नहीं है, तो इसका यही काम रहेगा, ये हमारे लिए पैदा हुआ है, हमारे काम करने के लिए पैदा हुआ है। चाहे एज आपकी कितनी भी हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, घर के हों, घर में ये बात हो रही हो या वर्क प्लेस पे बात हो रही हो, दूसरे आपके बारे में अगर इस तरह से सोचते हैं तो जाग जाइए, उठ जाइए। इस फुल मून से आपको यही ब्लेसिंग्स मिल रही है कि स्पिरिट हैज़ योर बैक। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके पीछे हैं, बिल्कुल साथ हैं। एक ये कार्ड मैंने आंखें बंद करके ले लिया है। वाह, लाइफ फोर्स, एक लाइफ फोर्स फिर भी है आपके अंदर। अब आप ये नहीं सोच रहे हैं कि हाँ लाइफ ख़त्म है तो बस अब ख़त्म ही हो जाते हैं, ठीक है अगला जीवन ठीक जिएंगे। नहीं, अगला जीवन नहीं जीना है, इसी जीवन को अपने प्यारे से इमोशंस के साथ आगे बढ़ाना है। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन। आपके अंदर जो पैशन है, जो शौक़ है, उसको उभारिए, चाहे वो ड्राइंग का हो, डांस का हो, क्रिएटिविटी का हो, केक मेकिंग हो और इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, वटेवर, जो भी आर्टिस्टिक चीज़ है, जो भी इंसान जो आर्टिस्टिक है ना, सच बताऊं तो वही जीता है अपनी ज़िंदगी।
जो सिर्फ पैसे ही पैसे बनाने में लगे हुए हैं ना, मल्टीप्लाई करने में लगे हुए हैं, पैसा 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 पैसा, वो कभी चैन की सांस नहीं सो लेते और चैन की नींद नहीं सोते। लेकिन आप ऐसे लोगों के बीच घिरे हैं, चाहे वो आपके स्पाउस हैं या वर्क प्लेस पे हैं, जो पैसा 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 और सारा टाइम पैसा पैसा ही बोलते रहते हैं, तो आपको इनकी एनर्जी से थोड़ा सा दूर होने की ज़रूरत है, कट ऑफ करने की ज़रूरत है, या उस जगह को चेंज करने की ज़रूरत है, उस रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूर होने की ज़रूरत है, या फिर अपने लिए कुछ नया करने की ज़रूरत है, ज़बरदस्ती हम्बली नो कहते हुए। अगर वो आप पर ज़बरदस्ती कर सकते हैं, तो क्या आप अपने लिए, अपने बेस्ट के लिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा सुंदर बनाने के लिए ज़बरदस्ती थोड़ी सी भी नहीं कर सकते? अच्छाई के लिए ज़बरदस्ती करेंगे या ज़ोर से बोलेंगे या नो कहेंगे, ये पाप नहीं है, ये समझना आपको होगा। अदरवाइज़ लोग आपको इसी तरीके से लेट डाउन करते रहेंगे। अपने पैशन पर ध्यान दीजिए। आपके अंदर जो पैशन है, जो आपके अंदर हॉबी है, उसे निखारिए। इस फुल मून से ही, आज से जब भी आपने ये वीडियो देखा, चाहे आप इसे नेक्स्ट फुल मून पर देखें, तब से आपको इस वीडियो में जो समझ में आ रहा है उसको ग्रैब कर लें कि हाँ, मुझे तो ये आता है, मुझे वो आता है, मैं इसे आज से ही अप्लाई करती हूँ। ये मत सोचिए कि ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, टाइम नहीं है। 24 आवर्स सबके पास है। तो कैसे कोई अरबपति बन जाता है और कैसे कोई गरीब का गरीब रहता है, या कैसे कोई अपनी ज़िंदगी जी लेता है और कोई बहुत अमीर बन के भी नींद की गोलियां खाता है कि नहीं? एंजल्स थर्ड कार्ड एक यहाँ से ले लेते हैं। वाह, ब्यूटीफुल। कॉस्मिक गेटवे, कॉस्मिक गेटवे, ज़बरदस्त। फुल मून के टाइम आपको ज़बरदस्त एनर्जी मिल रही है एंजेलिक की। यहाँ पर ईगल बने हुए हैं, ईगल इजिप्ट के बने हुए हैं और इजिप्ट का राजा भी दिख रहा है इसी में। हॉरस कॉस्मिक गेटवे है आपके लिए। ये थर्ड आई ओपनिंग का साइन है, अवेकनिंग का साइन है, ठीक है। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। ज़बरदस्त मिराकुलस चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। देखिए, चील की या बाज की या आप कहें ईगल की एक बहुत दूर दृष्टा होता है, कई किलोमीटर से वो अपने शिकार को देख लेता है। इसी तरीके से आपको अपने अंदर की जागृति को पहचानना होगा। बहुत दूरी से आपने पहचानना होगा कि देखिए, पास्ट के सारे कर्मास को देखिए कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, अपने लिए क्या गलत किया। चलिए, दूसरे के लिए आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, नहीं सोचा, नहीं बोला, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपने लिए क्या, अपने लिए अच्छा बोला, अच्छा किया, अच्छा सोचा? अगर नहीं किया तो अपने लिए करना भी सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप अपने आप को नीचे गिराते हैं तो अगला जन्म आपका इसी तरह से जाएगा। इस जन्म में अपनी सोल को इन्हेंस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये कार्ड यही बताते हैं, यही शो करते हैं और यही इस चीज़ में इनकरेजमेंट आपको देते हैं कि एक कॉस्मिक एनर्जी है जो फुल मून के टाइम में आपको ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की ओर लेकर आ रही है। और आपने अपनी एनर्जी को एक आग की तरह ऊपर की ओर लेकर जाना है। और आग, अग्नि क्या चीज़ है? हर तरह की नेगेटिविटी को जलाकर भस्म कर देते हैं वाली चीज़ है ना। तो इस अग्नि की समान ऊपर उठिए, ठीक है। लेकिन उठने के बाद शांत भी रहें। अग्नि की तरह सब कुछ, प्यार को भी नहीं जला देना है, खराब नेगेटिव चीज़ों को जला के राख करना है। बस अपने अंदर की प्यारी सी पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखना है। तो यही है फुल मून का संदेश आपके लिए। इसमें कोई कार्ड चुनना नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आपकी सिचुएशन मुझे इस तरह की दिखी। हो सकता है आपको रेजोनेट करे या कुछ % रेजोनेट करे, लेकिन दिख रहा है ऐसा ही कि स्पाउस या वर्क प्लेस में कोई आपके इस तरह की एनर्जी में है, इतनी ज़बरदस्त कि आपको सहन ही नहीं हो रहा। आपका मन कर रहा है कि चले जाएं, लेकिन छोड़ा भी नहीं जा रहा। ना स्पाउस को छोड़ा जा रहा है, ना जॉब छोड़ी जा रही है। आगे क्या होगा इस डर से। लेकिन आपको यही ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आप अपने अंदर के मिराकल को पहचानिए, मिराकल पर विश्वास कीजिए और अपने प्रोसेस पर लगे रहिए, क्योंकि आगे सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।